ईरान और अमेरिका मुज़ाकरात का दूसरा दौर जिनेवा में खत्म हो चुका है। ये बातचीत आखिर कैसी रही, ईरान की तरफ से क्या कुछ कहा गया, अमेरिका ने क्या कुछ इस बातचीत को लेकर कहा, ये पूरी तफसील आपको देंगे। आपको मालूम ही कि पहले दौर का इख्तिताम हो चुका था, दूसरे दौर की बातचीत यानी अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी थी और दूसरे दौर की बातचीत जो है वो कितनी देर तक चली और इस बातचीत का हासिल क्या रहा, ये पूरी तफसील इस वीडियो के जरिए बताएंगे आपको। आदाब, इस्तकबाल है आपका, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सना वारिस। जेनेवा में ईरान और अमेरिका के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात का दूसरा दौर तकरीबन 3.5 घंटे की मुशावरत के बाद खत्म हो गया। मुज़ाकरात के इख्तिताम पर ईरान के वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास अराक़ची ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पहले दौर के मुज़ाकरात के निस्बत आज के मुज़ाकरात में अच्छी पेशरफ्त हुई है। सैयद अब्बास अराक़ची ने कहा कि हर चंद के मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज हुआ, ताहम कल भी इस हवाले से बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रोसी से तकनीकी पहलुओं पर अच्छी गुफ्तगू हुई और ओमान के वज़ीर ख़ारजा से भी तबादले ख्याल किया गया, जिसके बाद उन्होंने अमरीकी वफ़द से मुलाकात की। अमेरिका और ईरान के दरमियान जिनेवा में होने वाली बिलवास्ता मुज़ाकरात के दूसरे दौर के इख्तिताम के बाद ओमान के वज़ीर ख़ारजा, इससे पहले आपने देखा कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने मुस्बत बातचीत के हवाले से रद्द-ए-अमल का इजहार किया, लेकिन जो सालिस का किरदार अदा कर रहा, जो मीडिएटर बना हुआ यानी ओमान का इस पर क्या कुछ कहना है ये भी जान लेते हैं। ओमान के वज़ीर ख़ारजा बदर अबू सईदी ने ऐलान किया है कि बातचीत में अच्छी पेशरफ्त हुई है। अबू सईदी, जिनका मुल्क तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान सालसी का किरदार अदा कर रहा है, जैसा कि अब से कुछ देर पहले हमने आपको बताया, ने मंगल को अपनी एक्स अकाउंट पर लिखा कि मुज़ाकरात मुश्तरका अहदाफ और मुताल्लिका तकनीकी उमूर के तयन की जानिब अच्छी पेशरफ्त के साथ इख्तिताम पजीर हुए। उन्होंने मजीद कहा कि हमारी मुलाकातों का माहौल तामीरी था, हमने मिलकर संजीदा कोशिशें की ताकि एक हतमी मुआहदे के लिए चंद रहनुमा उसूल वज़ा किए जा सकें। ताहम उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि अभी हमारे सामने बहुत सा काम बाकी है। दोनों फरीक आइंदा इजलास से पहले वाज़ेह अगले इक़दामात के साथ रवाना हुए हैं, जबकि अगली मुलाकात के हवाले से तारीख तय नहीं की गई है, यानी अगला मुज़ाकरात तीसरे दौर का कब होगा, कैसे होगा, कहाँ होगा, इस हवाले से अभी तक कोई बातें नहीं हुई हैं। रास्ता शुरू हो चुका है। जी हाँ, ऐसा कहा गया है कि मुज़ाकरात का जो दूसरा दौर था वो ख़त्म होते ही रास्ते की शुरुआत हो चुकी है। उन्होंने मज़ीद कहा, वजाहत की कि इसका मतलब ये नहीं कि हम जल्द किसी मुआहदे तक पहुँच जाएंगे, लेकिन रास्ता तो शुरू हो चुका है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि दोनों फरीक मुमकिना मुआहदे के दस्तावेज़ के 2 अहम मुसव्विदों पर काम करेंगे और इन्हें एक दूसरे के साथ तबादला करेंगे, जैसा कि राइटर्स ने बताया है। ताहम उन्होंने इस बात की निशानदही भी की कि कई मामलात ऐसे हैं जिन पर दोनों जानिब से मजीद काम की ज़रूरत है। ये पेशरफ्त ऐसे वक्त में सामने आई है जब चंद हफ्ते पहले वाशिंगटन की जानिब से धमकियों का तबादला हुआ था और ख़ित्ते में अमरीकी फ़ौजी सरगर्मियाँ भी बढ़ा दी गई थी। ये मुज़ाकरात इस पहले दौर के बाद हुए हैं जो 6 फरवरी को मस्कत में मुनक्किद हुआ था और जिसे मुस्बत करार दिया गया था। अमेरिका बारहा यूरेनियम की अफजूदगी रोकने का मुतालबा करता रहा है और ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल्स प्रोग्राम और ख़ित्ते में मुसल्लह गिरोहों की हिमायत का मुकाबला करने की कोशिश करता रहा है, जबकि इसराइल इन मामलात को मुज़ाकरात में शामिल करने पर जोर देता रहा है। दूसरी जानिब ईरानी हुक्काम ने हालिया अरसे में बारहा कहा है कि वाशिंगटन के साथ मुज़ाकरात सिर्फ जौहरी प्रोग्राम तक महदूद हैं और रहेंगे और मिसाइल प्रोग्राम को खुद मुख्तार मामला करार दिया है। ईरान ने यह भी जोर देकर कहा है कि यूरेनियम की अफजूदगी का इसका हक नाकाबिले मुज़ाकरा है, यानी जो यूरेनियम की अफजूदगी ईरान करता है वो अपना हुकूक उस पर जारी रखेगा या फिर उस पर काम जारी रखेगा, इस पर हम कोई बातचीत नहीं करेंगे। अगरचे ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने मंगल के रोज़ ऐलान किया था कि उनका मुल्क वाशिंगटन के साथ मुज़ाकरात में ठोस नताइज हासिल करने की कोशिश कर रहा है, ताहम अमरीकी नायब सदर JD वेंस का कहना है कि ईरान अब भी डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से मुकर्रर करदा बाज़ सुर्ख लकीरों को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। उनका ये तबसरा मंगल को जिनेवा में दोनों मुमालिक के दरमियान मुज़ाकरात के दूसरे दौर के 6 घंटे बाद सामने आया। वेंस ने अपने बयानात में इशारा दिया कि अमेरिका अब भी सिफायती रास्ते में दिलचस्पी रखता है। इससे कबल डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी थी कि अगर ईरान ने वाशिंगटन की शराइत पूरी ना की
तो जिनमें सर-ए-फ़हरिस्त उसके जौहरी प्रोग्राम से मुताल्लिक शराइत हैं, तो उसके खिलाफ ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा। वेंस ने इंकशाफ किया कि कुछ पहलुओं में मामलात बेहतर रहे, जहां ईरानियों ने बाद में मुलाकात पर इत्तफाक किया, लेकिन नायब सदर ने इस तरफ तवज्जो दिलाई कि दिगर पहलुओं में डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ऐसी सुर्ख लकीरें मुतय्यन की हैं जिन्हें ईरान अब भी कबूल करने और उन पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। उधर पेज़ेश्कियान ने मजीद कहा कि हम कतई तौर पर जौहरी हथियारों के हुसूल की कोशिश नहीं कर रहे हैं, और अगर कोई फरीक इसकी तस्दीक करना चाहता है तो हम ऐसी तस्दीक के लिए तैयार हैं। ये उस वक्त हुआ जब ईरानी वफ़द की सरबराही करने वाले वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची ने इस बात की तस्दीक की कि गुज़िश्ता दौर के मुकाबले में मुज़ाकरात के इस दौर में मुस्बत पेशरफ्त हुई है। इन्होंने इस तरफ इशारा किया कि कुछ ऐसे मसाइल मौजूद हैं जिन पर दोनों फ़रीक़ैन की जानिब से काम करने की ज़रूरत है। ये बयानात फ़रीक़ैन के दरमियान हफ्तों तक धमकियों के तबादले और ख़ित्ते में अमरीकी फ़ौजी नक़्ल व हरकत के बाद सामने आए हैं। नीज़ ये मुज़ाकरात के पहले दौर के बाद सामने आए हैं, जो रवा माह 6 फरवरी को मस्कत में मुनक्किद हुआ था और इसे भी मुस्बत करार दिया गया था। और अमरीका बारहा यूरेनियम की अफजुदगी रोकने का मुतालबा कर चुका है, लेकिन उसने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम और खित्ते में मुसल्लह ग्रोह की हिमायत का मुकाबला करने की कोशिश की है। ये वो मसाइल हैं जिन्हें मुज़ाकरात में शामिल करने के लिए इसराइल ने दबाव डाला था।